नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त बड़ी खबर जो हमें मिल रही है, एमपी के लिए राज्यसभा उम्मीदवार का ऐलान हो गया। देखिए, बड़ी खबर है ये। एमपी के लिए राज्यसभा उम्मीदवार का ऐलान हो गया है। बीजेपी ने जॉर्ज कुरियन को उम्मीदवार बनाया है। जॉर्ज कुरियन को उम्मीदवार बनाया गया है। देखिए, काफी सारे नाम चर्चा में चल रहे थे। कल नामांकन दाखिल करने का दिन है, आखिरी दिन है और जॉर्ज कुरियन को बीजेपी ने एमपी से उम्मीदवार बनाया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे से ये सीट खाली हुई थी। अब आपको बता देते हैं इस नाम के पीछे की वजह क्या है। देखिए, जॉर्ज कुरियन केरल से आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में वो फिलहाल मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी और अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री हैं। कुरियन ने प्रधानमंत्री के साथ ही शपथ ली थी। भाजपा महासचिव और केरल के नेता जॉर्ज कुरियन को संगठन में मजबूत नाम माना जाता है। उन्होंने केरल जैसे राज्य में पार्टी के लिए लंबे अरसे तक काम किया है और 1980 के दशक में जब समाजवादियों का एक समूह जनता दल छोड़कर भाजपा में शामिल हुआ था, तब कुरियन भी महज 19 साल की उम्र में भाजपा से जुड़े थे। तो जॉर्ज कुरियन होंगे बीजेपी के उम्मीदवार राज्यसभा के लिए, वो भी एमपी से। चलिए इसे समझते हैं। इस नाम के पीछे बीजेपी ने किस तरह की रणनीति तय की है और जॉर्ज कुरियन बीजेपी की एमपी पॉलिटिक्स के लिए कितने मुफीद साबित होते हैं। प्रभु पटेरिया जी हमारे एसोसिएट एडिटर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी समझाएंगे इस खबर के बारे में। प्रभु जी, कैसे देखते हैं राज्यसभा उम्मीदवारों के ऐलान में? बहुत सारे नाम थे। स्मृति ईरानी का नाम दौड़ रहा था, नरोत्तम मिश्रा का नाम दौड़ रहा था, केपी यादव का नाम दौड़ रहा था, लेकिन जॉर्ज कुरियन वो नाम है जो एमपी से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए पारुल, मध्य प्रदेश से राज्यसभा में कौन जाएगा ये निर्णय बीजेपी की आला कमान को करना था। उनके केंद्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है उसमें बिल्कुल केरल से जॉर्ज कुरियन का नाम मध्य प्रदेश से भेजे जाने के लिए तय किया गया है। और यदि हम कहें कि पिछले दौर में देखें कुछ समय पहले, तो मध्य प्रदेश के 3 नेता ऐसे थे जो राज्यसभा में गए थे प्रदेश से, जो प्रदेश के बाहर के निवासी थे। अभी फिलहाल एल मुरुगन ही अकेले हैं। तो एक कोटा पार्टी ने बना रखा है कि किस नेता को कहां से भेजना है। तो उस पार्टी के इंटरनल कोटे के तहत रणवीर बिट्टू और जॉर्ज कुरियन के नाम चल रहे थे और जिसमें जॉर्ज कुरियन को मध्य प्रदेश के लिए मुफीद समझा गया, उनको यहाँ से भेजने का निर्णय लिया गया। आपने बता ही दिया है, केंद्र में राज्य मंत्री हैं, वो 1980 से बीजेपी के सदस्य हैं, वो लंबे समय युवा मोर्चा में भी रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, वो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं, तो विभिन्न पदों पर रहे हैं और लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हुए नेता हैं और हिंदी भी अच्छी बोल लेते हैं वो। और चूंकि प्रदेश से राज्यसभा में जाएंगे तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश बीजेपी भी उनका यहाँ पर इस्तेमाल करेगी। लगातार बैठकों में या दौरों में प्रदेश के स्तर पर जो है उनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। केरल से क्यों भेजा, इसके पीछे मुख्य वजह यह है कि पीजे कुरियन केरल वो राज्य है जहां पर बीजेपी अपने पांव पसार रही है, वहां पर वो ज्यादा महत्व देने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उनको केंद्र में मंत्री भी बनाया गया। सुरेश गोपी भी वहां से पहली बार सांसद बने थे। तो पार्टी ने चूंकि उनको मंत्री बनाया है तो उनको राज्यसभा में भेजना था। लोकसभा का चुनाव लड़े थे तो इसलिए उनको यहाँ से उपयोगिता उनकी यहाँ पे देखी गई और उनको अब केंद्र में मध्य प्रदेश के कोटे से वो केंद्र में राज्यसभा सदस्य होंगे। लेकिन काम वो केरल में ज्यादातर करेंगे जहां पर की पार्टी का आधार मजबूत करने के लिए वो काम करते रहेंगे। एक विशेषता और बता दें, ये पीजे कुरियन जो प्रधानमंत्री जब केरल दौरे पे जाते थे तो इनके ट्रांसलेटर की भूमिका भी अदा करते थे कि प्रधानमंत्री जो भाषण देते थे हिंदी में, ये वहाँ मलयाली में या अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट करके वहाँ के लोगों को बताया करते थे। तो इस तरीके से बहुत सारी विशेषताएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं जिसको देखते हुए पार्टी ने उनको चयन किया है। पारुल, बिल्कुल प्रभु जी, लेकिन फिर वही कि कई सारे नाम थे और ये नाम आपने कहा कि चूंकि केरल एमपी में भी कहीं ना कहीं जो राजनेता हैं उनको भी लगा होगा कि शायद उनका भी नंबर लग सकता है। वो आपको लगता है कि उनको भी झटका लगा है? और दूसरा कि ये नाम एमपी के लिए मुफीद साबित होंगे क्योंकि एमपी की प्रॉब्लम्स और कई सारी चीज़ों को वो अगर राज्यसभा में रखते हैं अपनी बातों को, तो एमपी को कैसे कनेक्ट करेंगे? देखिए, एक तो मध्य के राज्यसभा के सदस्य रहेंगे तो उनका जो सांसद निधि है वो प्रदेश में कहीं ना कहीं उपयोग होगी। एक मंत्री मध्य प्रदेश को हमको और मिल जाएगा जो पशुपालन, जो मध्य प्रदेश में गायों से जुड़ी समस्याएं हैं या गौपालन के क्षेत्र में और काम करना है, तो उस विभाग के वो राज्य मंत्री हैं, मत्स्य पालन के राज्य मंत्री हैं।
तो वो उनका उपयोग प्रदेश में इस तरीके से मध्य प्रदेश के फायदे के लिए हो सकता है। सरकार के जो यहाँ से प्रपोजल जाएंगे प्रदेश के उनके विभाग में, तो चूंकि वो यहीं का प्रतिनिधित्व करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा फोकस यहाँ पर हो सकता है, तो वो फायदा यहाँ पर मिल सकता है मध्य प्रदेश को। उत्तर प्रदेश में एक जो बड़ा मलयाली समुदाय बहुत अलग अलग जगहों पर है प्रदेश में, तो उससे भी उनका जो है उनको एकजुट करके बीजेपी के पक्ष में उनको एकत्रित किया जा सकता है। ये उपयोग बीजेपी यहाँ प्रदेश में कर सकती है। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश के लिए भी पार्टी ने उनकी उपयोगिता सोच रखी, इसलिए सोच समझकर उनका निर्णय लिया गया है। जहां तक बहुत सारे नाम थे तो स्वाभाविक तौर पर बहुत सारे दावेदार थे, जो नाम आपने भी गिनाए। केपी यादव एक ऐसे नेता है जिनको कि लोकसभा चुनाव के दौरान जब उनका टिकट काटा गया था तो अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री ने आश्वासन दिया था कि आपके लिए पार्टी विचार करेगी, कुछ अच्छा ही विचार करेगी, और उम्मीद की जा रही थी चूंकि सिंधिया को टिकट दिया गया, केपी यादव का टिकट काट के, तो उनकी जगह पे सिंधिया की जगह पे उनको राज्यसभा भेजा जा सकता है। लेकिन पार्टी ने अपनी जो उपयोगिता थी, अभी समय की जो उनकी आवश्यकता थी, उस पर ज्यादा ध्यान दिया है, इसलिए जॉर्ज कुरियन को यहाँ लिया गया। केपी यादव को हो सकता है पार्टी संगठन में कहीं और एडजस्ट करे। नरोत्तम मिश्रा है, उनके लिए भी विकल्प संगठन चुनाव भी शुरू हो रहे हैं, बीजेपी सदस्यता अभियान शुरू हो गया है, तो वहां पर भी उनकी उपयुक्तता पार्टी देख सकती है। और भी निगम मंडलों में व्यापक नियुक्तियां होनी है मध्य प्रदेश में, तो शायद पार्टी यहाँ पर भी इन नेताओं का कहीं ना कहीं उपयोग कर सकती है। पारुल। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रभु सर हमें जानकारी देने के लिए। तो देखिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रहे वो प्रभु सर ने गिना दिए हैं, और इस वजह से भी जो नाम है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसलिए केरल से जॉर्ज कुरियन हैं, लेकिन बीजेपी ने उन्हें एमपी से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है।